आज हमारा विषय है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति हम किस प्रकार धन्यवाद का भाव रखें और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए इस विषय पर एक छोटा सा ध्यान हम लोग आज करेंगे। हम सभी अपने अपने परिवार में रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति एक उदासीनता का भाव रखते हैं। हमें अपने परिवार के सदस्यों से बहुत सी सहूलियतें और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन हम अपने परिवार के सदस्यों से मिलने वाली उस सुविधा का कोई भी मूल्य नहीं आंकते। हम कभी अपने को सक्रिय और सजग करते हुए यह अनुभव करने का प्रयास नहीं करते कि मुझे मेरे परिवार के सदस्यों से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को अलग अलग तरीके का सहयोग प्रदान करते हैं। इस विषय को एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हमारे परिवार में एक पत्नी एक पति को, एक पति अपनी पत्नी को अलग अलग तरीके से सहयोग प्रदान करता है। हमें एक दूसरे से जो भी सहयोग प्राप्त होता है उसका हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे बच्चे भी हमको सहयोग प्रदान करते हैं। हमको हमारी जीवन यात्रा में अपने बच्चों से जो सहयोग प्राप्त होता है उसका भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे घर के बुजुर्ग हमको कुछ ना कुछ सहयोग प्रदान करते हैं। उनसे हमें जो भी सहयोग प्राप्त होता है उसका भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए और परिवार के सदस्यों से जो भी सहयोग हमें मिलता है उसका भरपूर मूल्य आंकना चाहिए, क्योंकि यह सहयोग बहुत शांति से हमको मिलता है। कोई इस सहयोग को देते समय कोई दिखावा नहीं करता, कोई प्रकटीकरण नहीं करता, तो कई बार हम मिलने वाले इस सहयोग को भूल जाते हैं और परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य से जहां जहां असहयोग मिलता है उसको बहुत स्मरण में रखते हैं। यदि हम अपनी जीवन यात्रा में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सहयोग के मूल्य को बढ़ा दें और जो सहयोग मिल रहा है वह उन्हीं से मिल सकता है, ऐसा सहयोग वे ही हमको देते हैं और उनकी कृपा से हमको जीवन में जो भी सहयोग और सुविधा प्राप्त हो रही है उसका हम ठीक ठीक मूल्य आंकेंगे, तो हम अपने परिवार के उस सदस्य के प्रति गहरे विश्वास के साथ, गहरे प्रेम के साथ जुड़ जाएंगे और यह प्रक्रिया हमारे परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम, सत्कार, सौहार्द के भावों को बढ़ा देगी। और यदि कोई सदस्य कभी कोई ऐसी गतिविधि भी करता है जो अप्रिय है, तो उस स्थिति में हम बहुत आसानी से उसे क्षमा भी कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में अपने परिवार के सदस्य के से मिलने वाले सहयोग को बड़ा मूल्य दे रहे हैं और उस बड़े मूल्य के परिप्रेक्ष्य में यह जो उससे गलत हरकत हुई है वो बहुत तुच्छ और छोटी होगी। इस कारण से हमको अपने उस सदस्य को क्षमा करना और क्षमा कर उसके साथ एक प्रेम का भाव बनाए रखने में बड़ी सुविधा होगी। हम अपने घरों में ऐसा प्रयोग नहीं करते। यदि हम किसी कक्ष में बैठे हैं और घर का सबसे छोटा सदस्य, एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 6-7 साल है, 8 साल है, यदि वह हमारे पानी मांगने पर हमें पानी दे देता है तो यह उसका एक बड़ा सहयोग है। यदि वो हमारे सामने इस समय उपस्थित ना होता तो पानी पीने के लिए मुझे उठकर जाना पड़ता, लेकिन अभी हमने उस बच्चे का सहयोग लिया और हमने उससे पानी मांगा और उसने मुझे पानी दे दिया। इसी प्रकार घर के पुरुष वर्ग अपने कार्य व्यापार के लिए घर के बाहर चले जाते हैं। जब वो कार्य व्यापार के लिए घर के बाहर जाते हैं तो पीछे से घर की महिलाएं घर को पूरी तरीके से संभालती हैं, घर की साफ सफाई रखती हैं, घर को व्यवस्थित करके रखती हैं और जब भी पुरुष घर आते हैं तो उन्हें घर साफ सुथरा व्यवस्थित मिलता है। बिना किसी प्रयास के उनको उनकी पसंद का खाना बना बनाया घर में मिलता है, जो पूर्ण विश्वास के साथ
पूरे प्रेम के भाव के साथ बनाया गया होता है। इसी प्रकार पुरुषों को अपने घर की महिलाओं से जो ये सहयोग मिल रहा है उसके प्रति गहरे धन्यवाद से भरे होने की आवश्यकता है और उनसे मिलने वाले इस सहयोग को मूल्य देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो ये काम करते जो अपरिहार्य आवश्यक है तो वो अपना कार्य व्यापार नहीं कर पाते। अगर वो सर्विस में है तो सर्विस ठीक से नहीं कर पाते, उसमें असुविधा होती। यदि वो बिजनेस में है तो उनको बिजनेस में असुविधा होती, क्योंकि उन्हें अपने 24 घंटे में से कुछ समय इन गतिविधियों को व्यवस्थित करने में भी देना पड़ता। इसी प्रकार घर की महिलाओं को अपने परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनसे मिलने वाले सहयोग के प्रति भी सजग रहना है, उसका चिंतन मनन करना है, क्योंकि हमको एक दूसरे से जो एक सुरक्षा मिल रही होती है, एक दूसरे से जो हमें सहयोग मिल रहा होता है, उसका बहुत मूल्य है और हमें इस मूल्य को बराबर आंकना है। यदि हम इस मूल्य को प्रतिदिन थोड़ा समय देकर आंकेंगे, प्रतिदिन थोड़ा समय देकर सभी को धन्यवाद देंगे, प्रतिदिन थोड़ा समय देकर सभी के प्रति आशीर्वाद और दया का भाव अपने भीतर प्रकट करेंगे, तो निश्चित माने परिवार स्वर्ग हो जाएगा। परिवार में एक बड़ी प्रीतिपूर्ण तरंगें फैलने लगेंगी। सभी वहाँ एक दूसरे का आदर करेंगे, सभी एक दूसरे को सहयोग के लिए प्रेरित रहेंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे के मूल्य को समझ रहे होंगे। तो इस विषय पर एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए होंगे। अपने आसन पर बैठे रहते हुए आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने आप से ये वायदा करें कि हमें जो भी निर्देश दिए जाएंगे हम उन निर्देशों का पालन करेंगे। हम किसी भी निर्देश का विश्लेषण नहीं करेंगे। हम अपने भीतर पूरी तरीके से शांत होकर एक एक निर्देश को सुनते हुए उसका अनुसरण करेंगे। हम बहुत शांत भाव से अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और हम ध्यान के लिए तैयार हैं। हमारी आंखें बंद हैं। हमारी आंखें बंद हैं। आराम से सांस भीतर आ रही है, आराम से सांस बाहर जा रही है। हर श्वास में हम शांत होते जा रहे हैं, हर श्वास में हम सहज होते जा रहे हैं। अब मानसिक रूप से यह चिंतन करना शुरू करें कि आप अपने जीवन में किन किन सदस्यों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन आप किन किन लोगों के संपर्क में आते हैं। हम प्रतिदिन जिन जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, मानसिक रूप से मन ही मन आंखें बंद रखते हुए उनका चिंतन करना शुरू करें। हम इसको एक उदाहरण से समझने की चेष्टा करेंगे। जो विवाहित हैं
वह चिंतन करें कि प्रतिदिन उनका संपर्क अपनी पत्नी से होता है, प्रतिदिन उनका संपर्क अपने बच्चों से होता है, माता पिता से होता है। यदि आपके कोई मित्र आपको लगभग रोज मिलते हैं तो उनको भी अपने स्मरण में ले लें। आपके जो पड़ोसी हैं उनको अपने स्मरण में ले लें। आपके ऑफिस में जो भी सहयोगी बंधु हैं, जो आपसे प्रतिदिन संपर्क में आते हैं, उन्हें चिंतन में ले लें। यदि आप कंपनी में कोई ऑफिसर हैं तो आपके ऊपर और नीचे के रैंक के ऑफिसर्स आपके संपर्क में आते होंगे। यदि कोई आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में आपके ऑफिस के कई सारे स्टाफ या सदस्य आपके संपर्क में आते होंगे। आपके व्यापार के समकक्ष कई सारे मित्र आपके संपर्क में आते होंगे। सबका चिंतन मनन कर लें, सभी का स्मरण कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी का चिंतन मनन कर लिया है। अब आप एक एक कर सभी के भीतर जो अच्छाई है, 3 अच्छी बातें देखने की कोशिश करें। आप सभी का पुनः स्मरण करेंगे। सबसे पहले अपनी पत्नी का स्मरण करेंगे और आप अपनी पत्नी के भीतर 3 अच्छी आदतें जो देखते हैं उनको भीतर विचार में ले लें। अपने इष्ट को, अपने गुरु को धन्यवाद दें कि मेरी पत्नी में ये 3 अच्छी आदतें हैं जो उसको विशेष बनाती हैं। अपने विचार में ले लें और अपने इष्ट को धन्यवाद दे दें। अपनी पत्नी से आपको जो सहयोग मिलता है, जो भी आपको वह सहयोग प्रदान करती हैं, उस सहयोग को अनुभव करें। उसके भी 3 बिंदु चयनित करें। यदि पत्नी इस विषय पर काम कर रही है तो अपने पति के बाबत ऐसा चिंतन करेगी। पति पत्नी अपने संबंध में एक विषय कॉमन रूप से सोचेंगे कि दोनों एक दूसरे को सुरक्षा देते हैं। व्यवहारिक रूप से भी एक दूसरे को पति पत्नी सुरक्षा देते हैं। सामाजिक रूप से भी पति पत्नी एक दूसरे को सुरक्षा देते हैं और उस सुरक्षा को अनुभव करें। जो सुरक्षा पति पत्नी को देता है, पत्नी पति को देती है, वह सुरक्षा सिर्फ यही एक दूसरे को इस रिश्ते में दे सकते हैं। अन्य कोई भी महिला या पुरुष नहीं दे सकती। अनुभव करें। अपने आप से ये वादा करें कि मैं अपनी पत्नी को, यदि पत्नी है तो अपने पति को और सम्मान दूंगी,
उनका इस जीवन यात्रा में सहयोग करूंगी या करूंगा। परमात्मा की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बच्चों के प्रति उनकी 3 अच्छी विशेष आदतों का निरीक्षण और परीक्षण करें, जांच करें। परीक्षण करें कि आप ऐसी कौन सी 3 विशेषता आप अपने बच्चों में पाते हैं जो आपके बच्चे को विशेष बनाती है आपकी दृष्टि में। उसकी इस विशेषता को चिन्हित करें, अपने चिंतन में उसे स्वरूप दें, शब्द दें, ताकि बिल्कुल आपके भीतर वह विषय स्पष्ट रहे। बराबर अपने भीतर चिंतन करें, मनन करें। अपने बच्चे के बाबत आपने चिंतन मनन कर लिया होगा। प्रसन्न हो अपने भीतर अपने बच्चे के इन 3 विशेष गुणों को देखकर। अब आप अपने बच्चे के भीतर उन 3 विषयों को देखें जिनका सहयोग आपको प्राप्त होता है। आपके बच्चे से आपको जो सहयोग प्राप्त होता है, उस सहयोग का चिंतन मनन करें। महसूस करें उस सहयोग के लिए और ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसे सूझबूझ का परिचय जो आपके बच्चे में आपको दिखता है, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। अब धीरे से अपने माता पिता की तरफ पहुंचेंगे। अपने माता पिता के भीतर आप जो 3 विशेष गुणों को देखते हैं, जो 3 विशेष खूबियां आप अपने माता में देखते हैं, आप अपने पिता में देखते हैं, उनको प्रकट करें, उनको स्पष्ट स्वरूप दें और शब्द दें। आप जिस भी रूप में उस खूबी को प्रकट करते हैं, आप बिल्कुल प्रकट करें। जिस भी प्रकार से अच्छाई अपने पिता में आप देखते हैं, उसे देखें, उसे प्रकट करें, उसे चिन्हित करें। ये बहुत आवश्यक है। अब चिंतन करें कि आप ऐसे 3 कौन से सहयोग हैं जो आप देखते हैं कि आपको आपके जीवन में आपके पिता से प्राप्त हो रहे हैं, और ऐसे क्या 3 सहयोग हैं जो आपको आपके जीवन में आपकी मां से प्राप्त हो रहे हैं। उनको प्रकट करिए, उनको चिन्हित करिए, उन्हें शब्द दीजिए।
अपने भीतर प्रसन्नता से भर जाइए कि आप अपने माता पिता में जो गुण देख रहे हैं वह उन्हें विशेष बनाते हैं। हृदय से अपने इष्ट को, अपने गुरु को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, धन्यवाद दें। भाई बहन आपस में एक दूसरे के प्रति, यदि आप अपने भाई के साथ रहते हैं या आपके भाई हैं तो आप उन भाइयों में जो 3 अच्छाई देखते हैं उन्हें देखें। यदि आप बहन के साथ रहते हैं तो अपनी बहन के अंदर जो 3 अच्छाइयाँ हैं जो आपकी बहन को विशेष बनाते हैं वह अच्छाइयाँ देखें। प्रकट करें, चिंतन करें और जिन अच्छाइयों को, जिन विशेषताओं को आप चिन्हित कर रहे हैं इनको सदा स्मरण में रखें। ये जो भी अच्छाई आप चिन्हित कर रहे हैं ये भूल जाने के लिए नहीं है, सदा स्मरण रखने के लिए है। बराबर ऐसी 3 विशेषताओं को पुनः देखें जो सहयोग के रूप में आपको प्राप्त हो रही हैं। भाई से आपको क्या सहयोग प्राप्त होता है, बहन से आपको क्या सहयोग प्राप्त होता है, आप उस सहयोग को चिन्हित करें और देखें, उसका चिंतन करें। इसी प्रकार आप अपने ऑफिस में, आप अपनी फैक्ट्री में, आप जहाँ पर भी जिस भी कार्य व्यापार में हैं वहाँ पर जो भी लोग आपके सहयोग में हैं, आपके बॉस आपके सहयोग में हैं, जो भी लोग आपके सहयोग में हैं, जिन्हें आप महसूस करते हैं, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, उन्हें चिन्हित करें और उनके भीतर की जो भी 3 अच्छाइयाँ हैं उन्हें प्रकट करें, प्रदर्शित करें। आपके ऑफिस में आपके जो सहयोगी हैं, आपके फैक्ट्री में आपके जो सहयोगी हैं, आपके व्यापार में आपके जो सहयोगी हैं, उनसे आपको जो भी सहयोग मिलता है उस सहयोग से पहले उनकी 3 विशेषताएं चिन्हित करें और उनको अपने स्मरण में रखें। उनसे आपको जो जो सहयोग मिलता है उस सहयोग को आप चिंतन में लें और उस सहयोग का चिंतन करते हुए इन 3 विषयों पर जहाँ जहाँ उनसे सहयोग मिल रहा है उसे आप अपने स्मरण में प्रकट करें, उसे शब्द दें। और अपने साथियों से जो सहयोग मिलता है उसे सदैव याद रखें, परमात्मा को धन्यवाद दें, अपने इष्ट और गुरु को धन्यवाद दें कि ऐसे प्रिय साथियों का आपको साथ मिला है। इसी क्रम में आपको अपने रिश्तेदारी में जिन रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होता है, जिन रिश्तेदारों से आपके बहुत प्रीतिपूर्ण संबंध हैं, उनकी 3 अच्छाइयों को अपने चिंतन में ले लें, उन्हें शब्द दें, उनकी अच्छाइयों को अपने चित्त में प्रकट करें।
उनसे आपको जो भी अपने रिश्तेदारों से सहयोग मिलता है, उस सहयोग को बिल्कुल स्पष्ट करें और उसे शब्दों में अपने चित्त में प्रकट करें। तीन तीन विषय चयनित करने हैं। इन तीन तीन विषयों को चयनित कर इनका स्मरण भी रखना है। इसी क्रम में आपके जो मित्र बंधु हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके घनिष्ठ मित्र हैं, उनके भीतर जो तीन अच्छाइयां हैं उनको चिन्हित करें। आप तीन अच्छाइयों को देखें और चिन्हित करें। अब अपने मित्र बंधु या पड़ोसी जिनको भी आपने चयनित किया है मानसिक रूप से, उनसे आपको जो सहयोग मिलता है उस सहयोग को अपने भीतर चिंतन में लें और तीन सहयोग जो आपको अपने मित्रों से, आपको अपने पड़ोसियों से, जिनको भी आपने अभी चयनित किया है उनसे प्राप्त होते हैं, उनको अपने भीतर स्पष्ट करें। अपने बहुत भीतर इन सारे विषयों को चिन्हित करते जाएं, प्रकट करते जाएं। अपने व्यवहार में यह आदत बनाएं कि हम जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे उनकी विशेष आदत को, उनके विशेष स्वभाव को चिन्हित करेंगे और हमको वह कैसे सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस सहयोग को भी अनुभव करेंगे, शब्द देंगे। परमात्मा को धन्यवाद दें। आपने जिन जिन लोगों को चयनित किया, जिन जिन लोगों के भीतर के रहस्यों को आपने अपने भीतर प्रकट कर स्पष्ट किया, यह सब कुछ परमात्मा की कृपा से संभव हुआ है, सिद्धों की कृपा से संभव हुआ है। आप हृदय से सभी को धन्यवाद दें। ये सभी सदस्य आपके जीवन में आपको बहुत नज़दीक से प्राप्त हुए हैं और ये आपके जीवन में लगातार जुड़े हुए हैं। ये यूं ही आपके जीवन में नहीं आ गए हैं, यह सब आपके साथ जुड़कर इस यात्रा में सहयोगी बन रहे हैं और इस यात्रा में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपके साथ जुड़े हुए ये सभी सदस्य काल गति में और इस आत्मा की यात्रा में बड़ी गहरी भूमिका रखते हैं और अलग अलग रिश्तों में इस प्रकार से बंधे हैं कि आप इनके प्रति बंधे हुए हैं, आप इनके साथ जुड़े हुए हैं और आप इनके साथ जुड़कर चलने के लिए विवश हैं। और इस यात्रा में इनके भीतर जितनी भी शुभता है, जितनी भी विशेषता है, उसको देखते हुए, परखते हुए, हृदय से इनको धन्यवाद देते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। किसी के प्रति भी अपने भीतर कोई भी कटुता नहीं बनानी है, सभी को क्षमा करते हुए
यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। हृदय से सभी को प्रणाम करेंगे, हृदय से सभी को धन्यवाद देंगे। परमात्मा की कृपा से सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी की सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी को परमात्मा की राह मिले। परमात्मा अच्छी बुद्धि देता है। यदि अपनी जीवन यात्रा में हम लगातार अपने साथ रहने वाले सहयोगियों का चिंतन मनन और उनके शुभ कृत्यों का अपने भीतर स्मरण रखेंगे तो हम उनके प्रति कभी भी वैर का भाव नहीं बना पाएंगे। हमारे भीतर उनके प्रति दया और करुणा का भाव रहेगा और यह दया और करुणा का भाव हमारे भीतर उनके प्रति एक गहरे समर्पण को प्रकट करेगा। और यह समर्पण, यह श्रद्धा हमारी जीवन यात्रा में बहुत सहयोगी है, हमको शांति देती है, हमको विश्राम देती है, हमको भरोसा देती है। इस ध्यान को सतत सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार या एक दिन के अंतराल पर करने का प्रयास करते रहें और अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग को चिंतन में लेते रहें, उसे महसूस करते रहें। निश्चित जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। ओम शांति शांति शांति।